नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बहुत ही खूबसूरत कविता ध्वनि के बारे में। और इसकी शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या वसंत की कोई आवाज होती है? जरा सोचिए, जब कलियां धीरे धीरे खिलती हैं, नए पत्ते निकलते हैं, उस खामोशी में भी क्या कोई संगीत छिपा होता है? निराला जी की कविता ध्वनि इसी सवाल का जवाब देती है। और ये कविता सिर्फ प्रकृति के बारे में नहीं है, बल्कि ये जीवन, उम्मीद और हमारे होने के मकसद के गहरे राज भी खोलती है। तो चलिए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कवि के वसंत मिशन को। कविता का जो पहला हिस्सा है वो कवि के मन की हालत और उनके जबरदस्त आत्मविश्वास को दिखाता है। सुनिए इन पंक्तियों को, इनमें एक मजबूत ऐलान है। कवि पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि नहीं, मेरा अंत अभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में अभी अभी तो वसंत ने दस्तक दी है। तो इसका असली मतलब क्या है? असल में कवि यहाँ आत्मविश्वास और उम्मीद से लबरेज हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी जो रचनात्मक जिंदगी है, जो क्रिएटिव लाइफ है, वो तो अभी अभी शुरू हुई है। और ये जो नई ऊर्जा आई है, इसकी तुलना वो जंगल में आए एक कोमल वसंत से करते हैं। और इसीलिए वो इतने यकीन से कहते हैं कि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी शब्द है, मृदुल, जिसका मतलब है कोमल, नरम या प्यारा। यानी कवि के जीवन का ये जो नया दौर है, ये कोई तूफानी या आक्रामक नहीं है, बल्कि वसंत की तरह ही कोमल और जीवन देने वाला है। तो ठीक है, कवि के जीवन में वसंत आ गया है, पर सवाल ये है कि वो इस नई ताकत का, इस नई ऊर्जा का करेंगे क्या? और यहीं से शुरू होता है उनका मिशन, सोई हुई कलियों को जगाने का। चलिए देखते हैं कैसे। इन पंक्तियों में कवि अपना रोल बिल्कुल साफ कर देते हैं। वो प्रकृति की खूबसूरती को देखते हैं, ये हरे हरे पत्ते, डालियां, कोमल कलियां, और फिर वो एक प्रण लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने सपनों से भरे कोमल हाथों को इन सोई हुई कलियों पर फेरूंगा और एक बहुत ही सुंदर सुबह को जगाऊंगा। और ये कमाल का मेटाफर है, एक रूपक। यहां सोई हुई कलियां असल में देश के नौजवान हैं, युवा हैं। कवि उन्हें अपने कोमल, सपनों भरे स्पर्श से जगाना चाहते हैं। उनका मकसद है उन्हें एक सुंदर सुबह, यानी एक प्रत्युष मनोहर दिखाना। असल में ये युवा पीढ़ी को नींद से जगाकर उन्हें एक रोशन भविष्य की राह दिखाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। यहाँ पर जो प्रत्युष शब्द है, उसका मतलब होता है भोर या सवेरा। लेकिन ये सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं है, ये एक नई, आशा से भरी शुरुआत का प्रतीक है, जिसे कवि युवाओं की जिंदगी में लाना चाहते हैं। अब हम कविता के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां कवि अपने मिशन का सबसे बड़ा लक्ष्य सामने रखते हैं, और वो है युवाओं को उनकी असली, असीम क्षमताओं से मिलवाना। इसी को वो कहते हैं अनंत का द्वार। इन आखिरी पंक्तियों में कवि का जो दृढ़ संकल्प है, जो वादा है, वो बिल्कुल साफ झलकता है। वो प्रण लेते हैं कि मैं हर एक फूल से, यानी हर युवा से, उसके आलस को खींच लूंगा और अपने नए जीवन का अमृत उनमें खुशी खुशी भर दूंगा, और फिर उन्हें अनंत का दरवाजा दिखा दूंगा। तो कवि की जो ये योजना है, इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, आलस को दूर करना। वो हर फूल से उसका आलस खींच लेंगे। दूसरा, प्रेरणा देना। वो उन्हें अपनी नई जिंदगी के अमृत से सींचेंगे। और तीसरा, और सबसे जरूरी, राह दिखाना। वो उन्हें अनंत का दरवाजा दिखाएंगे, जहां उनकी काबिलियत की कोई सीमा नहीं है। यहाँ ये तंद्रालस शब्द समझना भी जरूरी है। ये सिर्फ नींद या आलस नहीं है, ये वो ऊंघ है जो सुस्ती से पैदा होती है। कवि युवाओं से इसी पैसिव स्टेट को, इसी निष्क्रियता को दूर करना चाहते हैं। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, जो इस कविता की जान है। कवि इतने यकीन के साथ बार बार ये क्यों कहते हैं कि मेरा अंत नहीं होगा? इसका जवाब उनके मिशन में ही छुपा है। देखिए, कवि और वसंत दोनों एक दूसरे का आईना है। जैसे वसंत प्रकृति में आता है, सोए हुए फूलों को जगाता है और हर तरफ जिंदगी और रंग भर देता है, ठीक उसी तरह कवि समाज में आते हैं, सोए हुए युवाओं को जगाते हैं और उनमें प्रेरणा और उम्मीद भर देते हैं। और यही इस कविता का सार है। युवाओं को प्रेरित करने और उन्हें रास्ता दिखाने का ये जो मिशन है, ये कवि को एक ऐसा मकसद देता है जो उन्हें शाश्वत लगता है, इटर्नल लगता है। उन्हें लगता है कि जब तक यह मिशन पूरा नहीं हो जाता, उनका काम अधूरा है, और इसलिए उनका अंत हो ही नहीं सकता। तो चलिए अब जल्दी से इस पूरी कविता के सार और कुछ खास शब्दों पर एक नजर डाल लेते हैं, ताकि इसका जो संदेश है वो हमेशा हमारे साथ रहे।
स्क्रीन पर कुछ खास शब्द हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है, जैसे मृदुल यानी कोमल, निद्रित यानी सोया हुआ, और प्रत्यूष यानी एक नई सुबह। ये शब्द ही इस कविता को इसकी असली गहराई देते हैं। तो अगर पूरी कविता को संक्षेप में समझें तो कवि को लगता है कि उनका रचनात्मक जीवन वसंत की तरह अभी शुरू हुआ है। वो युवाओं यानी सोई कलियों को जगाना अपना मिशन समझते हैं। वो उनका आलस दूर करके उन्हें प्रेरणा से भरना चाहते हैं और उनका आखिरी लक्ष्य है उन्हें उनकी असीम क्षमताओं तक पहुंचाना। और क्योंकि ये मिशन इतना बड़ा और ज़रूरी है, उन्हें लगता है कि उनका अंत अभी बहुत दूर है। निराला जी की ये कविता हम सब के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर हर किसी के जीवन का वसंत अभी शुरू हुआ है, तो वो कौन से फूल होंगे जिन्हें खिलने में मदद दी जाएगी? इस पर सोचना तो बनता है।